देखिए, वैसे तो कहते हैं कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी कि अंत भला तो सब भला, लेकिन यहाँ पर कुछ भला लग नहीं रहा। I mean, हमारे दूल्हे राजा भी मिल गए, काव्या और वनराज की शादी भी हो गई, लेकिन इतने टशन में हुई कि लगता है ये आने वाले तूफान की इंडिकेशन है। आपके अंदर गए हैं मोर के अंदर की कड़वाहट, अगर अकेले रह गए तो ना खुद खुश रहेंगे ना किसी को खुश रहने देंगे। अनुपमा ने वनराज से तलाक का फैसला लिया और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी, तो भला ऐसे में वनराज क्यों कतराता है काव्या से शादी करने के लिए? ये बात जब अनुपमा ने वनराज से कही तो उसका ईगो हर्ट हो गया हमेशा की तरह। मेरी नजर में गिरने के लिए तो आपको 8 साल लगे, पर अपनी नजर में तो उसी दिन गिर गए होंगे ना जिस दिन आपने पहली बार मुझसे अपने मन से नहीं बल्कि टशन में आकर उसने काव्या का हाथ थामा और मंडप की ओर बढ़ चला, और फिर उसके बाद जो हुआ वो आपकी नजरों के सामने है। काव्या वनराज के साथ फेरे हुए, इतने सालों से काव्या जो सपना देख रही थी काव्या वनराज शाह होने का, आज वो सपना उसका पूरा हो गया। कभी खुशी कभी गम, आई थिंक दैट्स द स्टोरी ऑफ लाइफ। ये तो होता ही रहता है, अप्स एंड डाउन्स है ज़िंदगी में, सबके साथ होते हैं। फाइनली मेरी ज़िंदगी अभी अपवर्ड जा रही है क्योंकि मेरी शादी हो गई है वनराज के साथ। ओ माय गॉड, कैन यू इमेजिन अब क्या क्या होगा? काव्या वनराज शाह क्या क्या करेगी? इस शादी के बंधन में बंध तो गए ये दोनों, लेकिन अब भी देखिए वनराज के चेहरे पर उदासी है, क्योंकि वो जानता है कहीं न कहीं ये गलत है। लास्ट मिनट पे वो बहुत डर गया, घबरा गया, और फाइनली उसको अनुपमा ने मना कर दिया कि नहीं, अब हम और नहीं साथ में रह सकते, आपको तलाक लेना ही होगा और आपको काव्या से शादी करनी ही होगी। और इस बीच में काव्या ने भी अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया, तो अब इसके पास कोई चॉइस बची नहीं थी, इसलिए फाइनली इन दोनों को शादी करनी। खैर, अनुपमा वनराज काव्या की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। आगे जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अनुपमा की नई जिंदगी की शुरुआत होगी, तो वहीं इस नई जिंदगी में काव्या और वनराज उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो अनुपमा के लिए अच्छा काम तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अच्छा काम बनते देखेंगे भी नहीं। कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।